गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको याद होगा हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया था, जिसका मतलब होता है कि बिना बोले साइंस या लैंग्वेजेस से या इशारों से हमने कम्युनिकेट करना है। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है वो आज हम कवर करेंगे। एज एन इंडिविजुअल क्या इम्पोर्टेंस है, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर और एज अ लीडर। सबसे पहले एज एन इंडिविजुअल कन्वेइंग आइडियाज़। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान अपनी फीलिंग्स या अपने आइडिया को कन्वे करना चाहता है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकता है। जैसे हम कोई पोस्टर बना सकते हैं या कोई टेबल या ग्राफ, उससे हम अपनी फीलिंग्स या आइडियाज़ उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव इन ट्रैफिक कंट्रोल। अब जब हम ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े होते हैं तो हमें पता होता है कि रेड का मतलब होता है स्टॉप, ग्रीन का मतलब होता है गो, ठीक है, और येलो का मतलब होता है रेडी, ठीक है। तो वो हमें क्लियर है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ट्रैफिक लाइट्स हमारे से बात नहीं कर रही, हमें देख के समझ लग जाती है। कन्वे इंफॉर्मेशन थ्रू सिग्नल्स। आपको पता होगा जैसे कि अब हम कहीं जाते हैं तो रोड्स पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि आगे स्कूल आ रहा है तो कोई 20 लो की इतनी दूरी पे स्कूल है, या अगर स्पीड ब्रेकर्स हैं तो स्पीड ब्रेकर वाला साइन लगा होता है साइड पे, तो हमें वो देख के पता लग जाता है। नेक्स्ट इज इजी डिस्टेंट कम्युनिकेशन। अगर हम दूर से किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम इशारों के साथ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इज एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट क्या होता है कि नॉन वर्बल बिहेवियर सेंड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट मैसेज इन क्लासरूम, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, किनका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, किनका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो होटल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है या ब्यूटी एंड वेलनेस के अकॉर्डिंग है, तो वो हम एक कैटेगरी बना लेते हैं। तो आपको वो टेबल या वो ग्राफ से देखकर पता लग जाएगा कि कितने लोग कितने में इंटरेस्टेड है। नॉन वर्बल मैसेजेस कैन बी मोर कैंडिड एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो ये कैंडिड हो सकते हैं, उसी वक्त बना सकते हैं हम, ठीक है। देयर शुड बी प्रॉपर यूज ऑफ ए नॉन वर्बल बिहेवियर सो दैट मैसेज कैन बी सेंट इफेक्टिवली इन क्लास। जो नॉन वर्बल हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ लगे, वो हमारे जेस्चर्स को गलत ना ले। द बॉडी लैंग्वेज ऑफ टीचर क्रिएट प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अगर फॉर एग्जाम्पल जो टीचर है वो ढीला सा बैठा रहेगा तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो केयरलेस हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही if the teacher non behaviors are positive, student enjoy the lecture, vice versa। अगर देखो हमारे जो नॉन वर्बल स्किल्स हैं वो अच्छे होंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हैं वो एंजॉय करेंगे लेक्चर को, और अगर नहीं अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। मैं आपको कोई ग्राफ्स, आपको फोटोज नहीं दिखा रही हूँ, कोई आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रही हूँ, तो आप बोर हो जाओगे। सिर्फ आपको वैसे बुक से रीड करवाई जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज एज अ वर्कर। एज अ वर्कर क्या होता है कि री, ठीक है। री का मतलब होता है किसी को स्ट्रेंथन करना, किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे हम एक बिजनेस है, बिजनेस में हमने डील की, तो अगर मैं अपने ऑपोजिट पार्टी के साथ अच्छे से हैंडशेक करूंगी तो वो एक पॉजिटिव साइन है, और अगर मैं ढीला सा हाथ हैंडशेक करूंगी तो वो कहेगा कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है डील में, है ना। नेक्स्ट इज हैप्पीनेस। अगर हम लाइक खुश हैं तो वो हमारे चेहरे पे दिख जाता है वर्क करके, ठीक है, और अगर कोई सैड है तो वो भी दिख जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है। तो अगर आप खुश हो तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। ब्रिंगिंग क्लैरिटी में आएगा कि
जो भी आप कहना चाहते हो या अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हो वो क्लियर होनी चाहिए। एज अ लीडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरेक्ट कर पाओ। जैसे आपने देखा होगा जब वोटिंग होती है तो पोस्टर्स लगे होते हैं ना कि हमें वोट करो, हमारा ये एजेंडा है, हम ये करेंगे लोगों की भलाई के लिए। तो वो आपको पोस्टर देख के पता लग जाता है कि ये पार्टी ने ऐसे करना है। आपको वो समझाने थोड़ी ना आते हैं, लीडर आपसे पर्सनली बात थोड़ी ना करता है। अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे एम्प्लॉयज की नीड्स भी पता लग जाती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं खुश है आप इन वर्किंग एनवायरनमेंट से तो पता लग जाता है। तो लीडर जो है वो खुद ही ऐसा अरेंजमेंट करता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड रहे। वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, अगर तो जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम कर रहा है तो एज अ लीडर जो पर्सन है वो हैप्पी होगा, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो अच्छे कंडीशंस बनाएंगे सो दैट जो वर्कर है वो खुश रहे और अच्छा काम करे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर समझ लगा हो। मैं साथ में आपको इसके नोट्स सेंड कर रही हूँ, आप खुद के रिटर्न नोट्स बना सकते हो वहाँ से। थैंक यू सो मच।